जी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इंटरनेशनल क्रिकेट इज़ बैक इन पाकिस्तान। पीएसएल की वो रौनकें ख़त्म हो चुकी हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान आ चुकी है। और इस टूर से पहले बड़ी पेशन गोइयाँ चल रही थी कि जो हालात पाकिस्तान में बने थे या इंडिया में बने थे, क्या बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान आएगी, क्या ये सीरीज़ दुबई में होगी। बट अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें ठीक से होती रहीं और क्रिकेट पाकिस्तान में वापस आ गई दोबारा। पीएसएल भी बड़ी कामयाबी से मुकम्मल हुई और अब इंटरनेशनल क्रिकेट भी पाकिस्तान ने फर्स्ट T20I में बांग्लादेश को शिकस्त दी। और जो पीएसएल के टॉप परफॉर्मर थे उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो आज खुलकर सामने आई। मैं इस व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले ये बात ज़रूर करना चाहूँगा, इस बात पे मैं पहले भी बड़ा एम्फेसाइज करता रहा हूँ ऑन सोशल मीडिया के T20 क्रिकेट ना एक ऐसा फॉर्मेट है कि जिसमें आपको कोशिश करनी है कि आप इन फ्लिप फॉर्म प्लेयर्स को सिलेक्ट करें। आप प्लेयर्स को रेपुटेशंस पे, जब आउट ऑफ फॉर्म प्लेयरों को रेपुटेशन पे सिलेक्ट करते हैं, जब आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स को आप सिर्फ इसलिए सिलेक्ट करते हैं कि इनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है। वनडे क्रिकेट तक वो ठीक है, टेस्ट क्रिकेट तक वो ठीक है, मगर T20 एक ऐसा फॉर्मेट है कि जब अगर आप आउट ऑफ फॉर्म है ना तो T20 क्रिकेट आपको मौका नहीं देती, वो टाइम नहीं देती फॉर्म में वापस आने का। और हमें हमेशा इन द रिसेंट जो पिछले 4-5 साल गुजरे हैं, जब भी प्लेयर डोमेस्टिक T20 में परफॉर्मेंसेस देते थे, पीएसएल में परफॉर्मेंसेस देते थे, हमें एक चीज़ सुनने को रेगुलरली मिलती थी, ये डोमेस्टिक क्रिकेट है, ये पीएसएल है, वो इंटरनेशनल क्रिकेट है, हमने वहाँ पे उन्हीं को मौका देना है जिन्होंने वहाँ पे परफॉर्मेंस दी। भाई वो प्लेयर जो इंटरनेशनल क्रिकेट में जाके परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, वो इंटरनेशनल क्रिकेट में गए कहाँ से हैं? वो यहीं से गए हैं ना। तो इन लास्ट सो मेनी ईयर्स पीएसएल के परफॉर्मर्स को, नेशनल T20 के परफॉर्मर्स को पाकिस्तान की T20 क्रिकेट में जगह नहीं मिलती थी। मगर अब पाकिस्तान ने अपनी को T20 क्रिकेट को खेलने का तरीका चेंज किया है। हम मॉडर्न डे T20 क्रिकेट की तरफ जा रहे हैं, हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस की तरफ जा रहे हैं। और जो आज हसन नवाज की बैटिंग देख के मुझे खुशी हुई कि एक प्लेयर, एक बच्चा जो शायद हार्डली 21-22 साल का है, उसने पीएसएल में जिस तरीके से डोमिनेट किया उस नंबर पे जहां पे उसने कभी क्रिकेट नहीं खेली। बट फॉर्म एक ऐसी चीज है, जब आपकी फॉर्म होती है एट दैट पर्टिकुलर नंबर उस बच्चे ने परफॉर्मेंस दी आपने लाके उसको इंटरनेशनल क्रिकेट में दोबारा उसी नंबर पे लाके मौका दिया। और उन्होंने जो इनिंग्स खेली, देखिए इन T20 क्रिकेट इट्स नॉट अबाउट गेटिंग दोज 70s, गेटिंग दोज 80s, इट्स अबाउट द इम्पैक्ट जो आपकी 30, 40, 50 रन की इनिंग्स क्रिएट करती है T20 क्रिकेट। मेरा हमेशा से मानना है वो ज़्यादा मैटर करती है, बजाय इसके कि आप इनिंग्स को एंकर करें और 70 की तरफ लेकर जाएं, 80 की तरफ लेकर जाएं। मेरे ख्याल में वो जो इम्पैक्ट होता है T20 क्रिकेट में वो ज़्यादा मैटर करता है। और हसन अली, आई मीन उस बंदे की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। ही इज़ वन ऑफ दोज क्रिकेटर्स के जो जब प्राइम पे होता है इज़ बीन द सेम, जब वो डाउन होता है इज़ बीन द सेम। उन्होंने मेहनत की, उन पे जब बाबर आजम की कैप्टनसी में वो टीम में आते थे, वो बहुत ओवर क्रिटिसाइज्ड होते थे। मैं उस टाइम भी ये सोशल मीडिया पे बात करता था कि लोग हसन अली की जो सिलेक्शन है उसको बाबर आजम की दोस्ती से जोड़ देते थे। मैं उस वक्त भी बात करता था, यार ये वो हसन अली है जो आपकी टेस्ट क्रिकेट की बॉलिंग लाइनअप का 4 से 5 साल बैकबोन था। ये वो हसन अली है जो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी आप जीते थे, जिसकी वजह से बहुत से लोग आज पीसीबी के बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं, जिसके फल खा रहे हैं। ये उस टूर्नामेंट का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था। तो खुदा के लिए एक ऐसे प्लेयर ने जितने पाकिस्तान के लिए इतनी परफॉर्मेंसेस दी हैं, सिर्फ कुछ गलत हल्का टाइम आया है, कुछ मुश्किल टाइम आया है, उसको सिर्फ उसकी सिलेक्शन को आप बाबर आजम से जोड़ देते हो। ऐसा ना करो। मगर जो पीएसएल में हसन अली ने बॉलिंग की, जो रिदम उनका नज़र आ रहा था, वो जो एक्स्ट्रा यार्ड, वो जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा निप जो ऑफ द पिच उनका वो मिसिंग था 2017-18 में जो नज़र आता था। लास्ट में 3-4 साल जो उनको डिफरेंट इंजरीज हुई बैक की, डिफरेंट वो निप हमें कम नज़र आया। बिकॉज हसन अली देखें बहुत लंबे फास्ट बॉलर नहीं है, जब भी उनका वो जो एक्स्ट्रा यार्ड और एक्स्ट्रा एक ऑफ द पिच निप है वो जब भी कम होगा वो बहुत आसान बॉलर हो जाएंगे। मगर उसके लिए उन्होंने मेहनत की, अपनी फिटनेस पे काम किया, डोमेस्टिक क्रिकेट खेली। पीएसएल में मेरे ख्याल में ही वाज वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर्स, इवन दो शहीन शाह को बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट मिला, बट आई थॉट हसन अली वाज राइट अप देयर एज वेल। वो जो फॉर्म लेके उन्होंने उसको कैरी ऑन किया और जो आज 5 विकेटें ली, ये अब मुश्किल नहीं हो, बहुत मुश्किल काम है, ये आसान काम नहीं है। जब आप पिछले 3-4 सालों से इतना ओवर क्रिटिसाइज्ड हो रहे हों, आप कम बैक करें पाकिस्तानी टीम में। मैं अभी भी सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था कि जब हसन अली ने पीएसएल में परफॉर्मेंसेस दी थी और उनका नाम दोबारा पाकिस्तानी टीम में आया था, बहुत से लोग कह रहे थे कि भाई ये इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं सर्वाइव करेगा। मैं मानता हूँ कि अभी
होम सीरीज़ है, मैं मानता हूँ अपनी पिचेस पे खेल रहे हैं, मैं मानता हूँ बांग्लादेश से खेल रहे हैं, मगर जो पाकिस्तान क्रिकेट की T20 को लेकर डायरेक्शन है वो मुझे एब्सोल्युटली बैंग ऑन लग रही है। पाकिस्तान ने आज पहले बैटिंग की, आज आपके फ़खर जमान जल्दी आउट हो गए, आपके सैम अयूब जो कमबैक कर रहे थे पाकिस्तानी टीम में आफ्टर अ लॉन्ग वेट ऑफ इंजरी, वो भी जल्दी आउट हो गए। जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी, अगर पाकिस्तान के पिछले 4-5 साल T20 को हम देखते हैं ना, तो दे कुड हैव ईजिली गॉन इनटू अ शेल जहाँ पे वो इनिंग्स को बिल्ड करते, इनिंग्स को लंबा करते और वो आखिरी 7, 8 या 6 ओवर को विकेट से हैंड रख के टारगेट करते। आज आपके सैम अयूब जल्दी आउट हुए, आपके फ़खर जमान जल्दी आउट हुए, मगर मोहम्मद हारिस ने उनके बारे में बड़ा कहा जाता है, कोई टुल्ला कहता है, कोई अन्य वहाँ शाटे मारने वाला प्लेयर कहता है। मेरा भी मानना है कि उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर सर्वाइव करना है फॉर अ लॉन्गर रन, उनको अपनी टेक्निक पे काम करना पड़ेगा, अपनी शॉट सिलेक्शन पे काम करना पड़ेगा। बट मेरे लिए वो जो इंटेंट है ना, वो जो 30-34 रन उन्होंने किए, आई थिंक मैं एज अ प्लेयर जिसने इतने साल T20 क्रिकेट खेली है, एक चीज़ तो आपको एज अ बैट्समैन बता सकता हूँ। लोग कहते हैं ना विकेट्स का प्रेशर होता है, T20 क्रिकेट में रन रेट का प्रेशर होता है सर। अगर मैं बैटिंग करने गया हूँ 5 नंबर पे, अगर सर 10 ओवरों में 90 रन लगे हुए ना, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। मैं 4 नंबर पे बैटिंग करने गया हूँ और 10 ओवरों में 60 रन है ना, आई एम मोर अंडर प्रेशर। इवन दो वहाँ पे 2 विकेट डाउन है, वहाँ पे जब मैं 6 पे जा रहा हूँ वी आर 4 विकेट्स डाउन। मगर T20 क्रिकेट में जो प्रेशर है वो रन रेट का है। वो जो उन्होंने 30 ऑड रन की कैम्यू खेली, उसकी वजह से ना तो आगा सलमान पे प्रेशर आया, ना हसन नवाज जब 5 नंबर पे खेलने हैं उनके ऊपर भी वो प्रेशर नज़र नहीं आया। आगा सलमान की जितनी तारीफ की जाए, आई थिंक ही इज़ प्रूविंग अ लॉट ऑफ क्रिटिक्स इंक्लूडिंग माई सेल्फ, आई बीन अ ह्यूज फैन ऑफ हिज इन टेस्ट क्रिकेट एंड ODI क्रिकेट। मगर T20 क्रिकेट में वो सक्सेसफुल होंगे नहीं होंगे, आई हैड अ लॉट ऑफ डाउट्स। मगर ही इज़ प्रूविंग एवरी वन रॉन्ग विद द टाइम, वेदर इज़ बैटिंग एट 3, वेदर इज़ बैटिंग एट 4, वेदर हाउ इज़ कैप्टनिंग द साइड। अभी इवन तो नई साइड है उनके पास, न्यू वे ऑफ प्लेइंग क्रिकेट है। हसन नवाज आए, 5 नंबर पे खेले, आउट ऑफ पोजीशन खेले, मगर जो खूबसूरत बैटिंग उन्होंने की, और जब जब जो आउट होने के बाद उनका रिएक्शन था, दैट शोज दैट वो ये 44-45 को कुछ नहीं समझते। ही वांटेड टू गेट इट बिग फॉर पाकिस्तान। और जो बैटिंग की, ओवर मिड ऑफ छक्का, मिड विकेट छक्का, रिशाद हुसैन को ओवर एक्स्ट्रा कवर छक्का, वो जो रेंज ऑफ शॉट्स है, ये बहुत अरसे के बाद किसी पाकिस्तानी बैट्समैन के पास मुझे पावर हिटिंग के जोन में नज़र आई है। और जो उन्होंने 44 किया, शादाब खान ने, आई थिंक उनकी बैट इनिंग्स की जितनी तारीफ की जाए कम है। कहीं ना कहीं ये सारे प्लेयर्स, वो जो फॉर्म है ना इन्हीं पिचेस पे खेलते हुए, उस फॉर्म को वो PSL से लेकर आए हैं। इसलिए मैं हमेशा इस चीज़ पे एम्फसाइज करता हूँ कि इन फॉर्म प्लेयर्स को मौका देना चाहिए T20 क्रिकेट में। जब उनकी बांग्लादेश ने बैटिंग की, देवर एट वन स्टेज देवर 100 for 2 in 11 overs, द गेम वाज ऑन। बट हसन अली, आई थिंक हिज स्पेल वाज अ मैजिक। ये एक मैजिकल स्पेल था विद द न्यू बॉल, जो उन्होंने बाउंसर्स किए, 2-3 किस्म की उन्होंने जो वेरिएशन स्लोअर वंस दिखाई। एक नया बॉल उन्होंने स्लोअर वन सीखा है, जो विद द सीम वो छोड़ते हैं, स्लो होता है, हल्का सा लेफ्ट हैंडेड को अंदर आता है, ऑफ कटर, जो उनकी कॉटन बोल्ड, वो पैशन, वो सेलिब्रेशन, बड़े अरसे के बाद वो दोबारा मज़ा आया है कि हसन अली का वो पैशन देखने का। कहीं ना कहीं वो अंदर ये पैशन लोगों को बुरा लगने लग गया था जब उनकी परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही थी। बट आई थिंक ओवरऑल अगर देखते हैं तो इट्स बीन अ ग्रेट डे ऑफ क्रिकेट फॉर पाकिस्तान। और पाकिस्तान जो T20 क्रिकेट को आगे लेके जाना चाह रहा है, T20 क्रिकेट में अपने खेलने के तरीके को चेंज करना चाह रहा है, आई थिंक इट्स अ फर्स्ट बेबी स्टेप टूवर्ड्स दैट। आप ठीक है, आप न्यूजीलैंड में हार के आए, लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया, मैंने उस टाइम भी ये बात की थी कि न्यूजीलैंड की जो ये कंडीशंस थी, ये बहुत मुश्किल थी यंगस्टर्स के लिए, और स्पेशली जो इस टूर्स पे कंडीशंस मिली थी वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थी। बट ओवरऑल आई थिंक इट्स बीन अ ग्रेट डे फॉर द प्लेयर्स। हसन नवाज की परफॉर्मेंस ले लें, हसन अली की परफॉर्मेंस ले लें, शादाब खान की ऑलराउंड परफॉर्मेंस ले लें आप। उसके बाद आई थिंक अभी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आई थिंक पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट को बड़ा सिंसियरली इसके ऊपर सोचना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि या तो आपने अगर हारिस को एज ए विकेट कीपर बैट्समैन आगे कैरी करना है, या साहबजादा फरहान को, जो भी आप चाहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है फ़खर जमान को आपको 3 नंबर पे खिलाना चाहिए, और साहबजादा को या हारिस को आपको ओपन कराना चाहिए। तो आपको लेफ्ट हैंडर और राइट हैंडर का कॉम्बिनेशन भी आपको मिल जाएगा। और आई थिंक जो फ़खर जमान का स्ट्रगल है अगेंस्ट द न्यू बॉल इन इंटरनेशनल क्रिकेट इन T20 फॉर्मेट, देखें अब लोग कहेंगे यार वनडे में भी तो वो ओपन करते हैं,
वनडे में तो वो इतनी अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, T20 क्रिकेट में एज ओपनर उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। बाबर आजम और रिजवान के दौर में जब वो 3-4 पे खेले उनकी काफ़ी परफॉर्मेंसेस सामने आई, लेकिन वनडे फॉर्मेट में आपके पास टाइम होता है। आपका वो जो इनिशियल समझ लें कि एक स्ट्रगल है, इनिशियल जो आपका वीकनेस है, वो थ्रू द डिफेंस आप उस पर ओवरकम कर सकते हैं। T20 क्रिकेट में आपके पास वो टाइम नहीं होता। तो मुझे ऐसा लगता है अगर फ़खर जमान 3 पे खेलें, हारिस अगर सेटल हो जाते हैं T20 क्रिकेट में, वो ओपन करें, या साहबजादा फरहान अगर एज ए विकेट कीपर आते हैं वो ओपन करते हैं, फ़खर 3 पे खेलते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तानी टीम का कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा बन सकता है। आपको एक तो नीचे मिडल ऑर्डर नंबर 3-4 पे एक लेफ्ट हैंडर भी मिल जाएगा, ऊपर भी आपको राइट एंड लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है फ़खर जमान पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए T20 क्रिकेट में